तक, रात से पुनः सुबह तक जीव की दौड़ अंधाधुंध चलती जा रही है। कहां पहुंचना है, क्या चाहते हो, कोई लक्ष्य नहीं, और लक्ष्यहीन दौड़ गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकती। इसलिए सबसे पहले गंतव्य स्थान का लक्ष्य तो होना चाहिए। दौड़ तो रहे हैं, पहुंचना कहां है ये पता ही नहीं। दौड़ तो रहे हैं, पहुंचना कहां है इस बात का ज्ञान ही नहीं है, तो पहुंचोगे कहां। हम धर्म की क्रियाएं कर तो रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु हमें पहुंचना कहां है, हमें उस क्रिया से चाहना क्या है, हमारी इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हैं उससे, ये तो पता ही नहीं। तो पहुंचेंगे कहां। लक्ष्यहीन उद्देश्य, कोई लक्ष्य नहीं है, कार्य करना प्रारंभ हो गया, तो उस कार्य का फल क्या चाहते हो आप। कोई भी क्रिया की जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। कोई बात कही जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और यदि लक्ष्य नहीं है तो फिर बात क्यों कर रहे हो, वो कार्य क्यों कर रहे हो। यहां तक कि आप घूमने भी निकलते हो, शाम को सुबह घूमने भी निकलते हो, उसमें भी आपका लक्ष्य होता है। कुछ नहीं है काम घर में, चलो चौराहे तक घुमाते हैं। अब बोले महाराज इसमें कोई लक्ष्य नहीं हमारा, तो हमारा इसमें कोई लक्ष्य है नहीं, हमें कुछ करने नहीं, कहीं पहुंचने नहीं है, हम तो फिर ही बैठे घर पे, इसलिए बोर हो रहा है घर पे बैठे बैठे, इसलिए चलो चौराहे तक घुमाते हैं। यही तो लक्ष्य है। आप अपनी बोरियत को दूर करना चाह रहे हो, कोई काम नहीं है, घर में बैठ के मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप उदासीन हो, उससे परेशान हो गए हो, इसलिए उस परेशानी को मिटाना चाहते हो, इसलिए चौराहे पे जा रहे हो। यही आपका लक्ष्य है। यानी दिन भर में आपकी कोई भी क्रिया होती है, वो क्रियाएं आपकी चल रही है, परंतु हमें खोजना ये चाहिए कि उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। माँ यदि घर में भोजन बना रही है तो लक्ष्य क्या है, संतान का, पति का, परिवारजन का, सभी का पेट भरना उद्देश्य, उनकी भूख का निवारण, ये उद्देश्य, इसलिए तो भोजन बना रही है। नहीं तो पागल ही कहलाएगी कि रोटी बना बना के, सब्जी बना बना के, दाल चावल बना बना के रखती जा रही, पकवान बना बना के रखती जा रही है, और उससे पूछा इनका क्या करोगी, ये तो पता ही नहीं क्या करना है इनका, हम तो बना रहे हैं। ऐसे ही यदि आप धर्म की क्रिया तो कर रहे हो, प्रवचन सुनने बैठे हो, अभिषेक देखने आते हो, पूजन करने आते हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों चाह रहे हैं आखिर आप ये। अभी किसी से बोलो, जैसे महाराज जी पूछ रहे थे ना सुखी, अभी बोल रहे थे कि भाई सुखी होना है क्या, तो किसी ने नहीं लिखा सुखी होना है, सबने लिख दिया कार चाहिए, बंगला चाहिए, भवन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, अमुक अमुक वस्तु चाहिए, पर एक ने भी नहीं लिखा सुखी होना है। ऐसे हम आपसे पूछें, भगवान बनना है क्या, मोक्ष जाना है क्या, नहीं महाराज जी, वहां क्या करेंगे। एक भाई से पूछा, भाई क्यों भाग रहे हो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि मोक्ष हो जाए, एक बार पुरुषार्थ कर लो, एक बार मोक्ष चले गए। बोले महाराज जी वहां लग्जरी गाड़ी मिलेगी क्या, हमने कहा वो तो नहीं मिलेगी। वहां अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर खाने को मिलेगा क्या, नहीं वो तो नहीं मिलेगा। हम जो बच्चों को खिलाते हैं उनमें जो हमें संतुष्टि मिलती है, ऐसा कुछ वहां पे मिलेगा क्या, हम वो भी नहीं मिलेगा। तो वहां मिलेगा क्या, फिर काय के लिए जाना मोक्ष में, न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा,
न कोई संबंधी मिलेंगे जिनसे बोल बतिया पाए। अब ऋषु भाई अगर मोक्ष चला जाए तो बोर हो जाएगा बेचारा, वो बैठा बैठे तो वहां कोई इसको बोलने बतियाने वाले नहीं मिलेंगे। किससे बोलूं, किससे बतियाऊं? परेशान हो जाऊंगा ना। बोले ना वहां खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई मिलने वाला, ना गाड़ी है, ना एसी है, ना बंगला, कुछ तो है नहीं। वहां करेंगे क्या? मोबाइल की सब थोड़ी समस्या, क्योंकि उसके बिना तो आजकल जीवन चलते नहीं बिना मोबाइल के विचारों का। ये सुविधाएं नहीं वहां पर, तो हम मोक्ष में जाके करेंगे क्या? ऐसा मोक्ष हमें नहीं जाना। यही तो हमारी अज्ञानता है। हमें मोक्ष का स्वरूप ही नहीं पता है कि मोक्ष में क्या मिलता है। बेचारे दुखियों ने इन गाड़ी बंगलों में, भवन में, डब्बा डिब्बियों में, इनमें सुख को खोज रहा है। उसे लग रहा है यही मुझे सुख देने वाले हैं। मैं मोबाइल चला लेता हूं 2 घंटे, हाँ मैं तो सुखी हूं। सुंदर भोजन करने को मिल गया, हम तो सुखी हैं। उसे ये पता ही नहीं है कि इस दो रोटी के भोजन के लिए कितना भागना पड़ रहा है तुझे। एक घंटे, आधे घंटे के इंद्रिय सुख के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें लेकर के चल रहा है तू साथ में, ये तो पता ही नहीं है। एक पत्नी ले आया, तब से कितनी, मंत्री जी, एक पत्नी ले आए तब से कितनी समस्याएं खड़ी हो गई। अब सबकी समस्या यही है भैया, बस इतना है कि आप सत्य बोल नहीं पा रहे हो, उन्होंने सत्य बोल दिया। पंकज ज्यादा समय है कि सत्य बोल नहीं पाएंगे, परंतु सत्य तो यही है, सबका रोना एक ही है कि जब से शादी कर ली है तब से बड़े परेशान हो गए हैं, पर फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है जीव, क्योंकि उसी में सुख खोज रहा है। ऐसा नहीं कि इनके लिए अकेले बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। जब तक घर में माता पिता के साथ जीती थी, कितनी स्वतंत्रता थी, कितना आनंद का जीवन था। परंतु जिस दिन से 7 फेरे पड़े हैं, उस दिन से जीवन की क्या हालत हो गई है। माँ क्या हालत आपने अपने हाथ से अपनी कर ली है। क्या पड़ी थी आपको इतनी सारी दुखों को इकट्ठा करने की। बना बना के खिलाओ, इनकी पूरी, देसी भाषा में बोले तो इनकी पूरी गुलामी करो, और फिर उसके बाद 4 बातें और सुन के जियो। शांति से आनंद में जी सकते थे, परंतु क्या जरूरत पड़ी थी हमें कि हमने एक डोर डोरियाली है, डोर बांध ली है। जब से डोर डोरियाली है तब से जीवन अशांत हो गया है। इतने से समझ में आ जाना चाहिए ठाकुर साहब, इतने से समझ में जाना चाहिए कि जब जब संयोग होगा, नियम से क्लेश होगा। संयोग में क्लेश है, संयोग में कष्ट है। आप लोगों के साथ उल्टा होता है। आप लोग संयोग में आनंद मनाते हो, इसलिए तो मुनि राजों की वृत्ति आपसे उल्टी होती है। अब देखो, जब जहां आप लोग सोते हो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे की नींद कितनी सुंदर होती है। सबसे अच्छी नींद कब आती है? 3-4 बजे। कोई धन ना दे, संपत्ति ना दे, खाने को नहीं दे, परंतु 3-4 बजे अच्छी शांति से सोते रहते। वो भी ऐसे सर्दी के दिनों में अच्छी बढ़िया मोटी 5 किलो की रुई की रजाई उड़ा के सुला दे, फला लेन का कंबल उड़ा के सुला दे, मतलब ये कुछ काम नहीं, तुम तो सोते रहो। तो उसको लगेगा मैं ही परम सुखी व्यक्ति हूं संसार में, मुझसे बड़ा सुखिया तो कोई है ही नहीं। पर जितने बजे आप सोने का विचार करते हो, जिस समय आप प्रेम की नींद लेते हो, उस समय ये मुनिराज उठ करके बैठ जाते हैं, सामयिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, ध्यान करते हैं। जब आपकी नींद का समय है तब ये उठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। आप भ्रमण में आनंद मानते हो, आप घूमने फिरने में आनंद मानते हो। ये एक स्थान पर बैठ करके चित्त को स्थिर करने में ध्यान आनंद मानते हैं।
रमणीक दृश्यों को देखने में आनंद मानते हो, ये मुनिराज रमणीक दृश्यों से उदासीनता में आनंद मानते हैं। आप विभिन्न प्रकार की बातें करने में आनंद मानते हो, महिलाओं को तो बहुत अच्छा लगता है। बातें इनको इतनी पसंद है, इनको कुछ मत दो, बस 4-5 को बैठा दो और कहो आज तुम लोग ठंडा हो, आज आपको पूरी छूट है, आज तो जितनी बातें करना है आपको खुल के कर लो। 4 घंटे उसमें ऐसे लगेंगे, अरे अब 15 मिनट पहले तो बिठाया था उन्हें, 4 घंटे हो गए क्या, पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि माताओं का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आपको बातों में आनंद आता है, मुनिराज शून्यता का आनंद लेते हैं। इसलिए तो आप दुखी हो, मुनिराज सुखी है। जितनी बातें करोगे उतने विकल्प खड़े होंगे, अधिक बोलोगे तो असम्मान होगा। सुनो भाई, जिनको बोलने का ज्यादा मन करता हो ना, असमय पे बोलना, अधिक बोलना, अनावश्यक बोलना और बिना किसी के कहे यानी किसी के बिना मांगे सलाह देना, इन सब में असम्मान मिलता है। क्योंकि आज आचार्य भगवान यहां पर संयमित होने का उपदेश दे रहे हैं। सुखी होना चाहते हो तो संयमित हो जाओ। असंयम में सुख नहीं है। यदि असंयम में सुख होता तो ये बड़े बड़े राजे महाराजे ये असंयमित जीवन को छोड़कर के ये संयम की तरफ क्यों भागे? इनके पास क्या कमी थी? हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन के लिए आचार्य बार बार उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि यदि अपने वैराग्य को दृढ़ करके रखना है, संयम में आपको जीना है, तो 12 अनुप्रेक्षाओं का बार बार चिंतन करो। उनका नाम ही अनुप्रेक्षा है, भावना। आप बोलते ना 12 भावना पढ़ते हो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अजवार, बोलो ना, जोर से तो बोलो। राजा राणा छत्रपति फिर भी और आन दो, और साड़ी आन दो, और घर में बनने दो, और ये आने दो, और वो आने दो, सब आने दो, आने दो, आने दो। कमी नहीं हो रही है। और गा रहे साथ मंदिर में जाकर भगवान के सामने, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो भगवान को सुना रहे हो भैया, संजय भैया, भगवान को सुना रहे हो, अपने आप को सुना रहे हो कि राजा राणा छत्रपति सब हो करके चले गए हैं। चाहे राजा हुए हो, चाहे इंद्र हुए हो, नरेंद्र हुए हो, सुरेंद्र हुए हो, सब चले गए, कोई नहीं बचा। ना इंद्र बचे, ना नरेंद्र बचे, ना सुरेंद्र बचे, सब चले गए। और जो जो जोड़ा था वो सब यहीं छोड़ के चले गए। घर में दादाजी तो गए होंगे, है कि चले गए भैया? गौरव भैया चले गए। तो जो जिस मकान में आप रह रहे हो वो मकान दादाजी ने बनवाया था कि आपने बनवाया? फिर तो हमारा काम बन गया। जिस मकान को बनवाने में दादाजी ने कितना राग लगाया होगा, उसकी तराई में, चुनाई में, दुनिया भर के कामों में कितने सारे जीवों की हत्या की होगी, हिंसा की होगी, वो मकान पड़ा रह गया। गौरव भैया, आपने संस्कार दादाजी का उसी मकान में किया होगा। इनको बोल तो जरा सबको, जितने पीछे बैठे हुए तुम्हारे पड़ोसी को समझा दो कि भैया बना लो, तुम्हें जितने मकान बनाया है, जितनी दुकानें खोलना है, जिस दिन संस्कार की बात आएगी उस दिन संस्कार के लिए, और तो छोड़ो, कहाँ तुम्हारे घर में संस्कार हो पाएगा। अभी कोई बता रहा था, कफन के लिए भी कोई एक व्यक्ति है वो देता है, उसके भी पैसे नहीं लेता है। कफन का कपड़ा भी तुम्हें अपना नहीं मिलेगा, जो तुमने कमा के रखा है तुम्हारे लिए उड़ाने के लिए, कफन भी उस पैसे से नहीं आएगा, उसको भी कोई व्यक्ति देगा।
और सुनो भैया, जिन कपड़ों को पहन करके तुम इठला रहे हो, अपने आप को बड़ा सुंदर बता रहे हो कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, फैशन 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 कर लो जितनी फैशन करना है, जिस दिन प्राण शरीर से निकल जाएंगे उस दिन ये तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें नंगा कर देंगे, उतारेंगे नहीं कपड़े, फाड़ के नहीं लेते हैं। आपने देखा कभी दृश्य को? पंडित जी देखा कभी दृश्य को? पता नहीं क्या देख के आए, फिर भी घर में बैठे। हमने देखा था एक बार दृश्य शमशान घाट में। अब माता जो जाती नहीं इसलिए मुझसे तो कह नहीं सकते कि तुमने क्या देख के आई शमशान घाट में। हम गए थे भैया एक बार शमशान, गए तो बहुत बार है, पर ये दृश्य हमने एक बार देखा शमशान घाट में। जब चिता में आग लगा रहे थे, चिता पे वो सब को चिता पे रख रहे थे, उस समय उसके कपड़ों को फाड़ दिया, वो फाड़ कर नोच के खींच लिया उसके कपड़े। मतलब जैसा आया था वैसे का वैसा जा, हमारे घर से तू कपड़ा भी नहीं ले जा सकता। मर गया बेचारा, जीवन भर भाग भाग करके कमा कमा करके इकट्ठा कर करके, नाती पोते बेटा बेटिया इनके लिए कर करके मर गया, और अंत में उन्होंने कपड़े भी फाड़ दिए, कपड़े भी शरीर के ऊपर नहीं जान दिए। चलो भैया कम से कम कपड़े शरीर पर डाल के ही चले जाओ। लोग पूछते हैं दिगंबर मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? इसलिए नग्न रहते हैं क्योंकि जन्मे थे तो नग्न जन्मे थे, और जिस दिन अंतिम संस्कार होगा उस दिन भी नग्न ही रहेंगे। बीच का झूठ धार कपड़ों पर क्यों पाना? तुम नोचो तुम फाड़ो, इससे पहले ही हम उतार के फेंक देते हैं, ले हो रहा तुम्हारे कपड़े में चाहिए नहीं। बुंदेलखंडी बोलो क्या? हमें चाइना नहीं है पीताम्बर सागर जी, हमें चाइना नहीं है। रखो तुम अपने कपड़े, तुम फाड़ोगे नोचोगे, और हो सकता है ऊपर बैठा बैठा कहीं मैं इस दृश्य को देख रहा हूं तो कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा कि देखो मैंने मेहनत कर करके कपड़े कमाए, मैंने मेहनत करके कपड़े कमाए, और ये देखो पापियों ने मेरी कमाई को भी मेरे शरीर से नोच लिया। तुम नोचो, इससे पहले ही तुम्हारी संपत्ति तुम पकड़ो, हम तो जी जा रहे हैं। संयमित जीवन जियोगे तो सम्मानित रहोगे, असंयमित जीवन जियोगे असम्मान को प्राप्त होगे। संयमोपि सदा रक्ष्यो निज कोश समो बुधई। कौन है बुद्धिमान पुरुष? यहां बुद्धिमान पुरुष की व्याख्या कर रहे हैं। वे लोग बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं जो अपने संयम की, जो अपने इंद्रियों की, जो अपने परिणामों की रक्षा वैसे करते हैं जैसे कोषाध्यक्ष कोष की रक्षा करता है। बैठे कोषाध्यक्ष मंत्री जी, आपने कोषाध्यक्ष की है क्या? ऐसे कैसे कोष की रक्षा करेंगे? ऐसे कोष की रक्षा में बैठेगा, दुकान पे डटेगा। हरारे खेड़ा वाले तो पता नहीं 6 बजे से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। क्या करोगे इतना पैसे का? क्या करोगे इतने का? किसी ने लिखा है कि भगवान इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। इतने कमा लो बहुत है, श्रेष्ठ है, क्योंकि जितना कमाओगे रातों की नींद उड़ जाएगी। भैया रात में क्या हुआ, आपका मंदिर खुला था रात में 11:30 सवा 11 बजे मैं लघु संघ का गया, और विश्राम के लिए जब मैं जा रहा था तो मैं बाहर आया, लघु संघ के लिए गया, मैंने देखा मंदिर खुला पड़ा है। तो मैंने सोचा कि इतनी रात को 11:30 बजे सवा 11 बजे रात में मंदिर क्यों खुला पड़ा? तो मैं बाहर तक गया। अब चूंकि मेरी क्षेत्र की मर्यादा हो गई थी, क्योंकि हम लोग क्षेत्र मर्यादा कर लेते, उतने क्षेत्र में रात्रि में भ्रमण कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने क्षेत्र की मर्यादा कर ली थी, तो मैं गेट तक तो जा नहीं सकता था। उस सीढ़ी के पार जहां तक मेरी मर्यादा थी वहां तक सीढ़ी के पार तक मैं गया। एक बार मौन बोले भी कैसे, हाँ ऐसा एक बार मैंने करा। अब कोई किसी ने सुना ही नहीं, बाहर 1-2 लोग खड़े थे, शायद अपना भैया वो जो माली भैया है वो खड़ा होगा, या कोई एक जन और खड़ा था, गाड़ी लग रही थी बाहर। तो मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि मंदिर इतनी रात को खुला है। अब 1-2 बार मैंने हुआ किया तो वो उन्होंने सुना ही नहीं दिया, वो बाहर शोर हो रहा था, गाड़ी लग रही थी तो आवाज आ रही थी।
अब मैं लघु शंका कर, मुझे वो टेंशन चिंता लगी रही, मैं लघु शंका भी कर रहा, मुझे वो चिंता लगी कि कहीं भूल तो नहीं गया कोई भैया ये गेट बंद करना, कि बातों बातों में निकल गए हूं और भूल गए हूं। अब क्या करूं, थोड़ी देर में वहीं ठंड में खड़ा रहा, यही गली में खड़ा रहा मैं थोड़ी देर ठंड में, कोई आए तो उससे बोलूं भाई क्या बात है, पूछो उससे सारे से कि क्या बात है, क्यों गेट खुला हुआ है। जबकि मंदिर मेरी संपत्ति नहीं है, जबकि मंदिर मेरी संपत्ति नहीं है, परंतु भगवान जयेंद्र का मंदिर है। कहीं कोई अनहोनी ना हो, घटना दुर्घटना ना घटे, ऐसा विचार आने से जब इतना क्लेश उत्पन्न हो गया, अब हम तो इसको क्लेश ही मानेंगे, क्योंकि शांत परिणाम जो थे उनमें उथल पुथल मच गई कि नहीं मच गई इतनी देर। मैं आया वापस, आकर के मैंने देखा कोई नहीं दिखा, तो मैंने मंदिर का गेट बंद किया, बाहर की जाली बंद की, और मैंने सटकने से नहीं लगाई, मेरे से हो सकता कोई अंदर तो नहीं बैठा मंदिर के, नहीं तो पता लगा मैं बाहर से सटकने लगा के चला जाऊं, बेचारा रात भर अंदर ही ठिठुरता रहा। तो मैंने गेट को दोनों पल्ले बंद किए, बाहर से जाली वाला गेट लगाया और मैं जाकर के लेटा। अब मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में ये चल रहा कोई इधर खड़ा ही नहीं था, पर गेट क्यों खुला है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट के बाद जब भैया की सटकनी बंद करने की आवाज आ गई, तो फिर मुझे नींद आई। मतलब देखो, जब जो संपत्ति मेरी स्वयं की नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इससे, जो संपत्ति मेरी स्वयं की कमाई हुई नहीं है, जिस संपत्ति से मुझे कितने दिन रुकना है यहाँ पर, जब तक की वासना तब भी उस संपत्ति के प्रति रक्षण का मेरे अंदर भाव जो उत्पन्न हो रहा है, वो भाव मुझे क्लेश दे रहा है कि नहीं हो रहा है। संपत्ति की रक्षा का भाव, जब संपत्ति मेरी नहीं है तब रक्षा का भाव मुझे इतना क्लेश दे रहा है, अशांत कर रहा है। तो जिसने कमा के रखी है ज्यादा जम्मन लाल जी, जिसने पूरा जीवन उस संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा दिया है, उस जीव को उस संपत्ति के रक्षण में कितना क्लेश होता होगा, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। संपत्ति कितना क्लेश देती है, एक एक चीज कितना क्लेश देती है। एक बार की बात बताऊं क्या, अभी यही समय था दिसंबर का, जब मैं एक बार गृहस्थ अवस्था में कुंडलपुर जी के दर्शन करने जा रहा था, 31 मनाने। 31 में वहां पर बहुत जोर शोर से प्रोग्राम होता है बड़े बाबा के। तो 31 में मैं जा रहा था, साथ में छोटा भतीजा भी था। अब मुझे गृहस्थ अवस्था में चैन अंगूठी पहनने का बड़ा शौक था, अच्छी ड्रेसेस, चैन और अंगूठी, इनका बड़ा शौक था। किस्मत से कहो कि दुर्भाग्यवश कहो, उस दिन ट्रेन कोहरे के कारण ट्रेन हो गई लेट, और हम पहुंचे रात को लगभग 11-11:15 बजे दमोह तक जाती ट्रेन। दमोह से फिर बस से जाना था, और जो क्षेत्र की जो बस थी वो जाती थी, वो निकल गई थी। 10 बजे तक शायद रात की बस होती थी, वो निकल गई। अब कोई साधन नहीं, पूरा स्टैंड घूम लिया, कोई साधन नहीं मिला, पर्सनल कोई टैक्सी नहीं मिली। 31 अच्छी कड़कड़ाके की सर्दी, पिछली साल जैसे अपनी अपनी थी वैसी सर्दी, कोई जाने को तैयार भी नहीं। होटलें देखी, होटल सारी को 31 लॉज को। अब क्या करें, बच्चा साथ में छोटा। वापस से स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे एक छोटा सा ऐसा हॉल टाइप का था, उस हॉल को देख करके अपना जो चद्दर वद्दर लाए थे वो बिछाया, वहीं लेट गए। अब बच्चे को तो जैकेट वैकेट उड़ा दी, कमर उड़ा दिया, वो तो सो गया। अब अपनी को नींद नहीं आ रही। पंडित जी नींद क्यों नहीं आ रही? मां नींद क्यों नहीं आ रही? वो हाथ में उंगलियों में 2 अंगूठी फंसी हुई थी और गले में चैन फंसी हुई थी। तो मन बेचैन चल रहा था कि भैया स्टेशन है, कहीं चोर चकार लुटेरे आ गए और कहीं चक्कू छुरी फंसा दिया और खींच खाच के ले गए, तो क्या करेंगे। पूरी रात ऐसी करवटें बदल निकल गई। जरा सी आहट हो, एक तो वैसी ट्रेन में निकले तो चेपो हो, और दूसरा दुखी लगी रही।
जरा से कोई आहट हुए तुरंत नींद खुल जाए, कोई आ तो नहीं गया। माताओं, गले में फंसी हुई इतनी सी चैन इतना बेचैन करती है। 2 हाथों में फंसी हुई अंगूठियों ने रात की नींद उड़ा दी। अब सोचो आपने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर करके रखी हुई है, वो संपत्ति आपको कहां चैन से रहने देगी, कहां सुखी हो पाओगे? इतनी संपत्ति जोड़ जोड़ करके इकट्ठी कर करके रख ली है, उसके रक्षण में कोई जरा सा कदम रख दे, फिर देखो कितना क्लेश होता है। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए अपने को, जरूरी है। एक भाई का प्लॉट पड़ा था, कुछ लोगों ने प्लॉट में एक झंडा गड़ा दिया, एक छोटा सा पत्थर का तब लगा करके रख दिया। अब जैसे उसको पता पड़ा कि भैया हमारे यहाँ का तो कब्जा हुआ जा रहा है, यहाँ पे तो देवी देवता विराजमान हो गए हैं, बेचारा भागा भागा आया। उसको अपनी जमीन, जबकि उसके नाम पे प्लॉट था, सबको पता था कि इस बंदे का प्लॉट है, उसको खाली कराने में उसको 1,50,000 रुपए लग गए। वो पता नहीं कहां कहां किस किस के पास भागना पड़ गया उसको। कितना क्लेश हुआ मंदिर जी, कितना क्लेश हुआ। और जिसके पास प्लॉट ही नहीं होता वो तो क्या टेंशन थी। जिसका प्लॉट है वो भाग रहा है यहां से और रो रहा है बेचारा, और उसके बाजू में जो मकान बना कर वो ले रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा प्लॉट ही नहीं। इसलिए जीवन को संयमित करने का आदेश, सुखी होना चाहते हो, कष्ट मुक्त होना चाहते हो, दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो जीवन को संयमित कर लो। जितनी अधिक आकांक्षाएं चल रही हैं ये सब कष्ट देने वाली हैं, जितनी भाग दौड़ चल रही है ये सब कष्ट देने वाली है। जितना जितना भागोगे, जितना जितना भागोगे, वर्तमान में भी असंतोष मिलेगा, संक्लिष्टता मिलेगी, और जितना जितना इकट्ठा कर लोगे वो भी कष्ट देगा, वो भी आपको प्रताड़ित करेगा। एक छोटी सी चीज खराब हो जाए तो कष्ट देती है। और तो छोड़ो गौरव भैया, और तो छोड़ो, मुनिराज के हाथ में माला होती है, माला महाराज जी ने माला बिखर करी तो मुझे याद आ गया। मुनिराज के हाथ में धागे की भी माला होती है, वो भी कष्टप्रद है, वो भी कष्ट देती है। माला का मोती टूट जाए, माला टूट जाए, माला का मोती गिर जाए, अब देखो माला कष्ट देने लग जाती है। माला टूट गई, अब बनवाना पड़ेगी इसको। किसी ने देख लिया, आगे कोई हमारे पंडित जी जैसे लोग कोई आ गए, उन्होंने बोला महाराज जी आपकी माला टूटी दिख रही है, हम इसको बनवा दें तो ठीक। अब किसी से भीख थोड़े मांगे, मुनिराज भिक्षु नहीं होते हैं, मुनिराज सिंह वृत्ति के धारी होते हैं, मुनिराज अयाचक वृत्ति के धारी होते हैं। मुनिराज किसी से याचना नहीं कर सकते कि भैया ऋषु हमारी माला टूट गई है, माला बनवा दोगे क्या? अरे इसके महाराज हमारे पास अभी कौन टाइम दे रहा है, दुकान जाने। इसलिए मुनिराज याचना नहीं करते हैं, किसी से बोलते नहीं है कि भाई हमारा वो काम कर दो। उसने मना कर दिया तो मेरे द्वारा मुनि का अपमान, ऋषि के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा मुनि का अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अयाचक को मैंने याचक क्यों बना डाला। संयम। उस माला में भी वे राग का परित्याग करेंगे। मैं याचना करूं, कोई श्रावक मुझसे मना करे, इससे पहले मैं माला का ही प्रत्याख्यान कर देता हूं। भैया ये माला, वो माला महाराज जी की माला टूट गई थी, वो मेरे पास रखी थी कल शाम को, तो मैंने महाराज जी से बोला, मैंने महाराज जी आपकी ये माला टूट गई है, इसको मैं ठीक करवा दूं क्या? तो महाराज जी, वो माला तो महाराज जी ने छोड़ दी थी, ऊपर रख दी थी वहां पर मुझे दिखाई दे गई वो। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, आपकी माला टूट गई, मैं बनवा दूं क्या? फिर मेरा शाम को मैंने उसको सामायिक की, नहीं इनके लिए तो मैं करवा सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये मेरी भैया वृत्ति है। परंतु मैं स्वयं यदि मेरी माला टूट जाती है, अब देखो ऐसा है,
मैंने तो अपना काम कर दी, मैंने तो आपको बता दिया कि माला टूट गई महाराज जी की, और आपको बनवाना भैया लगती है, बाकी का काम विश्वाय का है। अगर आगे पूछ लेंगे तो बन जाएगी, नहीं आगे पूछेंगे तो कुछ नहीं रखी। संकुचित जितने होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, उतना ही शांति का वेदन करेंगे, उतना ही सुख का वेदन करेंगे। और जितना जितना बाहर में फैलते चले जाएंगे, बाहर आडंबरों में फैलते चले जाएंगे, उतना उतना दुख और उतना उतना क्लेश भोगते चले जाएंगे। तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा मोक्ष जाना है क्या? बोलता नहीं महाराज, क्या करेंगे मोक्ष जाने में, यही बढ़िया है, हम तो यहाँ कम से कम अच्छे खाएंगे पिएंगे मिलेंगे जुलेंगे, आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात कहाँ होगी मोक्ष में। हमने बोला पागल, यही तो कारण है क्यों लोग धर्म करते हुए भी, धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी, धर्म करते हुए भी धर्म के फल को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, इनका जीवन लक्ष्य विहीन चला जा रहा है। कर तो रहे हैं पर हम क्यों कर रहे हैं हमें यही पता नहीं है। अब इतने लोग यहाँ पर पुजारी बैठे, इतनी माताएं प्रतिदिन पूजन करती हैं, इनसे यदि हम ये पूछें कि माताओं आप ये बताओ कि आप प्रतिदिन पूजन क्यों करती हो, तो वास्तव में देखा जाए तो इनके पास लक्ष्य नहीं है कि मैं पूजन क्यों करती हूँ। ये तो करती हैं क्यों? क्योंकि परंपरा में चली आ रही है, हमने नियम ले लिया है, महाराज जी से सुना था ये पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं? हम क्या चाहते हैं इस मंदिर में जाने से? हम भगवान के पास जाकर के खड़े होकर के क्या चाहते हैं कि हम उनके पास प्रतिदिन जाते हैं? आपको पता है क्या बोलते हैं भगवान से जाकर आप? हमें पता है कि वे तो वीतरागी हैं, उन्हें हमसे राग नहीं है, वे हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगे, वे हमसे गुस्सा भी नहीं होंगे, वे हमें वरदान भी नहीं देंगे, वे हमें अभिशाप भी नहीं देंगे, क्योंकि वे तो वीतरागी हैं। वरदान देना, अभिशाप देना, भला करना, बुरा करना, सहयोग देना, वियोग देना, ये सब रागी द्वेषियों के काम है। वीतरागी परमात्मा ना किसी को वरदान देता है, ना किसी को अभिशाप देता है, ना किसी को सुखी करता है, ना किसी को दुखी करता है, ना किसी का भला करता है, ना किसी का बुरा करता है। वो तो परम निर्दोष है, ये सब दोषों से रहित है। 18 प्रकार के दोषों से जो रहित होता है उसका नाम परमात्मा होता है। वो परमात्मा आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम क्यों उनके पास जा रहे हैं? क्योंकि उनकी परम वीतरागी मुद्रा को देख करके उस मुद्रा के समान सुख हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम वहां पर जाते हैं। भगवान आप इस वीतरागी मुद्रा को प्राप्त करके, हमें नहीं पता आप मांगते नहीं मांगते, लेकिन हम तो प्रतिदिन भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमें ये भी पता है कि वे हमें देंगे नहीं, हमें ही लेना पड़ेगा, हमें ही प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रतिदिन बोलते हैं भगवान जैसे वीतरागता आपने प्रकट कर ली है, जैसे निर्दोषता को आपने प्राप्त कर लिया है, जैसे कर्मरहित अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया है, प्रभु वो दिन कब आए जब मेरी भी ऐसी वीतराग परिणति बन जाए। उनको देखने से मुझे मेरी वीतरागता याद आती है, उनको देखने से मुझे मेरा भगवान याद आता है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। हम भिखारी बनकर के मांगने नहीं जाते हैं। जो मांगने जाए भगवान हमारी बिटिया की शादी रुकी पड़ी है, हम तुम्हारे 16 विधान करवाएंगे, हमारी बेटी की शादी हो जाए। भगवान हमारे घर में क्लेश मचा हुआ है, हमारे क्लेश का शांत, घर का क्लेश शांत कर दो, हम 7 बार वंदना करने आएंगे। भगवान हम अमुक करेंगे, अमुक करेंगे। अरे भिखारियों, कम से कम दाता की हैसियत तो देखो, तुम क्या मांग रहे हो? राजा के पास पहुंचे, जिसे वो आपने रक्षाबंधन की कथा सुनी होगी, उसमें राजा बलि से वो जो बटुक ब्राह्मण पहुंचा, कौन थे वो? विष्णु कुमार मुनिराज। बामन का वेश धारण करके, बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके, हाँ बामन का रूप धरकर विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे। राजा बलि से कहा, राजन मैं आपके यज्ञ स्थल पर आया हूं। उन्होंने कहा, राजा बलि कहते हैं, भगवान हम आपका
पलक पावड़ बिछा करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा यज्ञ सफल हो गया। बटुक ब्राह्मण का पदार्पण हमारे यज्ञशाला में हो गया, हमारी यज्ञशाला पवित्र हो गई, हमारा यज्ञ सफल हो गया। कहिए आप जो कहेंगे हम वो आपके लिए दान देंगे। बटुक कहता है कि राजन मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। राजा बड़ी ठहाके लगा के हंसने लगा कि ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि जैसा आपका छोटा सा शरीर है, आपकी बुद्धि भी क्या इतनी छोटी सी है क्या? जब याचक किमिच्छित दान देने को तैयार है, जब दाता किमिच्छित दान देने को तैयार है, तो आप 3 पग मात्र भूमि की याचना क्यों करते हो? आप कहो मैं आपके लिए कोई राज्य दे दूं क्या? घोड़े अश्वशाला आपके लिए दे दूं क्या? गोदान आपके लिए दे दूं क्या? आप कहो मैं आपके लिए क्या दे दूं? नहीं, मुझे तो राजन 3 पग भूमि चाहिए। अब उसके आगे की कहानी नहीं कर रहा हूं, वो सबको पता है। याचक देख ही नहीं रहा है देने वाला कितना बड़ा आदमी है। अब तुम जा रहे हो, मांग रहे हो 3 लोग के नाक के पास में जाकर के, तो तुम मांग क्या रहे हो? हमारे बेटा को ब्याह हो जाए, हमारी दुकान चलने लग जाए, हमारा जो काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। अरे क्या मांग रहे हो? कम से कम दाता का स्टेटस तो देखो। राजा के पास मिलने जुलने जाओ, तो ऐसे कहो ज्वार के दाने दे दो, एक खुमचा भर के, बस 1 अंजलि भर के ज्वार के दाने दे दो। राजा को हंसी आएगी और अपने आप में उसको क्या लगेगा, महसूस होगा कैसा दरिद्री आदमी है। सोच कितनी दरिद्री, इसकी इतनी छोटी सोच है। अरे मैं तो हीरे मोती का थाल भी दे सकता हूं, पर ये क्या मांग रहा है? ऐसे ही भगवान से मांगने जाओ, मना नहीं कर रहे। वैसे तो भगवान से 3 लोग के नाथ के सामने मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा, भगवान के दर्शन करने मात्र से पाप क्षय होते हैं, जन्मों जन्मों के पाप क्षय होते हैं। और पाप क्षय होते हैं तो अपने आप सारी संपत्ति, मान सम्मान, यश सब बढ़ जाता है। मांगन से मरना भला, ऐसा कुछ होता ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, और मांगन से मरना भला यही बड़ों की सीख। भैया मांगने जाओगे तो 1 कटोरी मिलेगा। ये मुनिराज मांगने जाते हैं कि तुम्हारे घर में? बताओ, ये मुनिराज तुमसे मांगने जाते हैं क्या? मांगने वाले द्वार पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, कहते हैं धर्म लाभ हो, माताओ 1 कटोरी आटा दे दो। तो अम्मा अरे भी 1 कटोरी लेके आती है अंदर से, नहीं तो 2-4 रोटी ले आती, वो भी कल की रखी हुई, उतना ही मिलता है। ये मुनिराज याचक वृत्ति के धारी होते हैं, ये मांगने नहीं जाते हैं, ये मुद्रा लगा करके और अपना शरीर लेकर के दिखाते हुए निकल जाते हैं। बिजली की चमक के समान कहा, जैसे बिजली चमक कर विलीन हो जाती है, ऐसे ये मुनिराज मुद्रा लगा करके गली में से निकल जाते हैं। जिस दादा के भाग्य में होता है, जिसका साथी से गुण होता है, उस दादा के घर पर मुनिराजों को चरण करते हैं। वहां भी जाके मांगते नहीं है, नमक कम पड़ो तो नमक डाल देंगे, खाए तुमने मीठा बना होगा। भीख मांगने नहीं जाते हैं मुनिराज, मौन पूर्वक जाते हैं, दृष्टि निम्न करके मात्र पात्र को देखते हैं, अंजलि देखते हैं और दाता के हाथ को देखते हैं। 3 स्थान को देखते हुए लवणो वा अलवणो वा, लवण मिश्रित हो, अलवण मिश्रित हो, रूखा सूखा हो, चिकनी युक्त हो, जैसा भी मिलता है गड्ढे को, पेट के गड्ढे को भरने के लिए उसमें डाल डोल करके तो वापस आ जाते हैं। ये भी नहीं कहते हैं मां तुमने दाल अच्छी नहीं बनाई, तुमने पतली बनाई कि गाढ़ी बनाई, कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा दिया तो भी खा के आ गए, अच्छा नहीं दिया तो भी खा के आ गए। 46 दोषों से रहित 32 अंतरायों को टाल करके ये मुनिराज आहार ग्रहण करके जाते हैं, परंतु याचना नहीं करते हैं। इन्होंने अपने
जीवन को इतना संयमित कर दिया है। इसलिए तो आप जैसे शावक एक कटोरी आटा नहीं देते, भर भर के सामग्री बनाते, थाल भर भर के सामग्री बनाते हैं और थाल भर भर के सामग्री दिखा देते हैं, परंतु इनकी निष्प्रवृत्ति देखो, तुम्हारे पकवानों में से भी वो सामग्री उठवा देते हैं। इनको हटाओ, इनको नहीं देना। भिखारी एक कटोरी आटा मांग रहा है, उसको उतना मिल रहा है, परंतु ये मुनिराज मांगने नहीं जाते हैं, इसलिए थाल भर भर के दिखाए जाते हैं। वे उसमें से भी हटा करके जितना योग होता है उतना ही लेके जाते हैं। वो भी पोटली में नहीं, वो भी पोटली में नहीं, डब्बा डब्बी में नहीं, जितना पेट में बनता है उतना ही लेके आते हैं। और कहाँ रख के लाएंगे? न थैला न थैली, कहाँ में रख के लाएंगे? इसलिए कहीं रख के नहीं लाते हैं। उधर में जितना भोजन बनता है उतनी उधर की पूर्ति कर करके मुनिराज वापस हो जाते हैं। इनको कल की टेंशन नहीं है, कल की चिंता नहीं करते हैं, कल हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। भाग्य में होगा, जब भाग्य में था तभी आज मिला है, भाग्य में होगा तो कल भी मिलेगा, और भाग्य में होगा तो मिलता रहेगा। जब जब हम निकलेंगे हर चर्या के लिए तब तक मिलेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो तुम कितनी थाल बना के रख लो, वो थाल में से जैसे ही अंजलि में आया अंतराय हो गया, जीव निकल आया, बाल आ गया, चूहा छू गया, चूहा पैर के नीचे से निकल गया। कल देख रहे थे चूहा उछल कूद कर रहा था चौके में, तो उनका कभी भी आ सकता है। कोई बिल उत्पन्न हो गया, तुरंत मुद्रा छोड़ दी, अंजलि छोड़ दी, अंतराय करके बैठ गए। इसलिए इन मुनिराजों का आहार तो भाग्य से होता है, तुम्हारे बनाने से तुम्हारे कराने से नहीं होता, और शायद इनका भाग होता है तभी तुम बना पाते हो। इसलिए जीवन को संयमित करते चले जाओ, सुख बढ़ते चले। इसलिए सुखिया हैं क्योंकि किसी से मांगने नहीं जाते हैं, किसी के सामने याचना करने नहीं जाते हैं, जोड़ जोड़ कर इकट्ठा नहीं करते हैं। इसलिए मुनिराज सुखिया होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं, ना रहने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना ओढ़ने फोड़ने की टेंशन, ना पोडली की टेंशन, ना चैन की टेंशन, ना मुट्ठी की टेंशन। तो अपने जीवन में प्रत्येक इंद्रिय के भोग, मन के भोगों को संयमित करना चाहिए यदि सुखी होना है। संयमोपि सदा रक्षो, हमें तो हो गए, ज्यादा ही हो गए। संयमोपि सदा रक्षो निज कोश समो बुधई, ततोधिकम ततो नास्ति निदानम जीवने परम। वे जो बुधई यानी बुद्धिमान जीव होते हैं, वे अपने इंद्रियों की, अपने मन की खजाने की तरह रक्षा करते हैं। जैसे खजांची अपने खजाने की रक्षा करता है, धन संपत्ति की रक्षा करता है, जैसे आप अपनी संपत्ति को खर्च करने से पहले, 1 रुपए भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हो, ऐसे ही माताओं अपनी जुबान हिलाने से पहले, इस जीव को हिलाने से पहले 10 बार सोचा करो कि मैं ये बोलूं कि नहीं बोलूं। आवश्यक, अति आवश्यक है तो ही बोलो, बाकी समय पे मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतनी भाषा वरना आपकी सुरक्षित रहेगी, उतना वचन वन आपका सुरक्षित रहेगा, तो बुढ़ापे में भविष्य में काम आएगा। और व्यर्थ में इसको खर्च कर डाला, इनकी निंदा, उनके पुराण करके, इसकी बुराई उसकी बुराई, इससे बैठ के गप्पे, उससे बैठ के गप्पे, इनमें यदि भाषा वरना खत्म कर दी तो फिर भाषा वरना नहीं मिलेगी। कर्म का क्षय हो गया, पुण्य का क्षय हो गया, तो फिर आपको जीवा इंद्रिय नहीं मिलेगी, भाषा वर्णना नहीं मिलेगी। इंद्रिय तो मिल भी जाएगी परंतु भाषा वर्णना नहीं मिलेगी। वो भाषा वर्णना नहीं मिली तो कौन सी इंद्रिय में जाना पड़ेगा आपको? 2 इंद्रिय से भाषा वर्णना प्रारंभ हो जाती है, वचन बल प्रारंभ हो जाता है। 2 इंद्रिय से वचन बल प्रारंभ हो जाता है, तो 1 इंद्रिय वचन बल चला गया, भाषा वर्णना चली गई, तो फिर 1 इंद्रिय में बैठना पड़ेगा। इन चक्षु को ज्यादा मत भोगो, बहुत आंख से टपर मत देखो, कभी इनके शरीरों को देखना, कभी उनके शरीरों को देखना, कभी इन रमणी के स्थानों को देखना, उन रमणी के स्थानों को। ये इसका बल खत्म हो गया, इसकी चौसक खत्म हो गया, इसका पुण्य नष्ट हो गया, तो फिर चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी। चक्षु इंद्रिय नहीं मिलेगी तो कहां जाना पड़ेगा? 3 इंद्रिय की चक्षु नहीं होती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, वहीं तक अटक जाओगे। फिर 4थी इंद्रिय नहीं मिल पाएगी। चक्षु का चौसक नष्ट हो गया तो
तीन इंद्रिय बनकर के चीटा चिटिया बन के घूमना पड़ेगा। ऐसे एक एक इंद्री को लगा लगा के चलो, एक एक इंद्री के क्षोभसम को संयमित करो, इसको बचा बचा के रखो, क्योंकि अगर ये नष्ट हो गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास क्षोभसम है पांचों इंद्रियों का, इस क्षोभसम का सदुपयोग करते हुए भगवान जिनेन्द्र की भक्ति में, अपनी आत्मा के कल्याण में, आत्मा के हित में अपने चिंतन को लगाओ, ताकि मन बचा रहे। नहीं तो मन चला गया तो असैनी बन के जीना पड़ेगा। मन अभी मिला है, इसका दुरुपयोग कर लिया तो मन छीन लेगा कर्म तुमसे, वो मन छीन लिया तो असंगी बन जाओगे, फिर तुम्हें मन नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक इंद्रिय की रक्षा करो, ताकि ये इंद्रियां हमारी सुरक्षित बची रहें, आगे भी हमें पंच इंद्रिय पर्याय पुनः प्राप्त हो, आगे भी हमें उत्कृष्ट कुल पुनः प्राप्त हो, आगे भी उत्कृष्ट पर्याय हमें पुनः प्राप्त हो। भगवान महावीर स्वामी की मोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो रजत सावरणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विलास